हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो 100 मार्क्स का हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस की चर्चा इस जो है लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जानेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं, मतलब कह सकते हम लोग कि 2020 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसमें था यह नियम था कि आप 50 का भी हिंदी रख सकते हैं और 150 का इंग्लिश रखना या 150 का हिंदी रखना है तो 50 का इंग्लिश रखना पड़ता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जो है उसके बाद 19 to 21 वाले सेशन में ही 19 में ही लागू कर दिया गया कि अब जो भाषा 100 मार्क्स को आपको रखना पड़ेगा। तो जैसे 100 मार्क्स का हिंदी होता है तो 100 मार्क्स का इंग्लिश, जैसे ये 100 का साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जिसका आर्ट्स पेपर है उसमें या जिसका कॉमर्स है उसमें भी उसको होते हैं। तो उस समय में जो था कि सिलेबस भी छोटा था, 50 मार्क्स में जो था 100 का इतना ही कंटेंट पहले भी था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब जो है बिहार बोर्ड के द्वारा 100 मार्क की भाषा कर दी गई है। तो 100 मार्क्स की भाषा कर दी गई तो विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि इसका सिलेबस क्या है या किस तरीक़ा से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस चीज़ को अध्ययन भी करेंगे किस तरीक़ा से क्या करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वह 100 मार्क के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 2021 में जो बैक साल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो कोविड-19 का प्रकोप के कारण मतलब जो ऑब्जेक्टिव को संख्या को दोगुना कर दिया गया था, सब्जेक्टिव की भी संख्या को दोगुना कर दिया गया था। उम्मीद भी इस बार भी वही होगा कि कोविड-19 का प्रकोप जो है लहर फिर से आया। फिर आने के बाद जो है मतलब जो है स्कूल कॉलेजें या शैक्षणिक जो गैर शैक्षणिक शिक्षण संस्थान हैं वह भी बंद कर दिए गए। इस कारण उम्मीद रखते हैं कि सिलेबस का पैटर्न वही रहना चाहिए। लेकिन अब देखा जाए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जग वो करती है तो नवंबर में जगती है और उससे पहले उसके बाद पहले जगती नहीं है, क्योंकि वह सोया हुआ रहता है उसका सिलेबस। नवंबर आएगा तब वह कंटेंट को चेंज करना प्रारंभ करेंगे। तो अभी तो हम 2021 के एग्ज़ाम के आधार पर ही हम सिलेबस का वर्णन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह कंटेंट उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो 2022 का एग्ज़ाम देंगे। उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है पहले जो सिलेबस जो है इस चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 मार्क्स का जो सिलेबस है, 100 मार्क्स के सिलेबस में 150 जो है वह सब्जेक्टिव है, 50 जो है वह किसके लिए है, तो 50 जो होता है वह सब्जेक्टिव रहता है और 50 मार्क्स का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो है इसमें आपको जो है लगभग जो इससे जो है कुछ अपठित सब्जेक्टिव में अपठित गद्यांश रहते हैं। अपठित गद्यांश करने का मतलब जो कभी पढ़े नहीं है उसको पढ़ के उसमें से क्या करना, क्वेश्चन का आंसर को ढूंढ कर, मतलब करने का मतलब अपनी थॉट से उसको कहानी को पढ़ेंगे और उसमें से जो क्वेश्चन लिखा हुआ अपनी थॉट से, ऐसा नहीं कि उसमें से देख लिया यहाँ से यहाँ तक लाइन आया उसको लिख कर ऐसे नहीं करना है। मतलब उसके थॉट को समझना, थॉट को अपनी भाषा में शैली में क्या करना, लिख देना, सब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद इसमें संक्षेपण रहता है। उसके बाद आप लोग को आवेदन पत्र रहता है सब्जेक्टिव में। उसके बाद इसमें आपको यह क्या रहता है, निबंध रहता है, यह सब चीज़ इसमें। उसके बाद आपके बुक्स किससे भी भाग रहते हैं, मतलब काव्य खंड और गद्य खंड दोनों खंड से क्वेश्चन दिया जाता है। और यह जो रहता है आप लोग का जो यह क्या होगा, तो काव्य खंड, तो काव्य खंड जो कविता रहता है तो कविता के कुछ मतलब क्या करते हैं, लाइन दे देते हैं, उसके भावार्थ को करने के लिए कह देते। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, तो अध्ययन करेंगे। सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव इसमें भी तो क्वेश्चन दोगुना था 2021 के एग्जाम में। अब जो है इसमें भी जो है 2021 में दोगुना का 50 ऑब्जेक्टिव। पहले तो क्या था, तो 60% था।
मतलब क्वेश्चन था जिसमें 50% का जवाब देना था, 60 क्वेश्चन रहता था, ऑब्जेक्टिव में 50 का जवाब देना था। इस 2021 के लिए क्या किया, 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 50 का जवाब देना था। उसी थॉट पे ऑब्जेक्टिव संख्या 100 है, 100 में से क्या करना है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में से या 100 जो ऑब्जेक्टिव होगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से क्या करना, 50 ऑब्जेक्टिव का आपको क्या करना, जवाब देना था प्यारे विद्यार्थियों। तो अब टॉपिक्स या रहते कहाँ से, इस चीज का हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं टॉपिक पे क्या करा है। आज का जो टॉपिक जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हम उम्मीद रखते हैं, आप लोग से आशा रखते हैं कि आप मेरे साथ बने रहें। चलिए पहले काव्य खंड में देख लेते हैं। काव्य खंड में कविता रहता है। कविता लिखा हुआ आपको लाइन बहुत सिंपल रहती है, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचना काफी जटिलतम होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह जो है कविता का काव्य खंड बहुत सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा। मुझे आशा है कि हम आपको बहुत सरलतम भाषा में कविताओं के पाठ को पढ़ा सकते हैं। कविताओं का पाठ में काव्य खंड में पहला है करवक। करवक से भी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो हम अगले जो टॉपिक जो हम करवक पढ़ाने लगेंगे या अगले लेक्चर में हम लोग करवक जो है इसकी मतलब जो कविता जो लिखे हैं या कौन लिखे हैं, इस चीज़ के भी हम लोग अध्ययन करेंगे, मतलब या इस चीज़ के बारे में भी जानकारी देंगे। करवक है पहला, उसके बाद है पद, उसके बाद है पद। पद 2 पद है, अलग अलग कवियों द्वारा लिखे गए, कवि के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद छपा है, उसके बाद करेंगे कवित्व का अध्ययन करेंगे। उसके बाद तुमुल कोलाहल कलह में, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पुत्र वियोग भी करेंगे, काफी इंटरेस्ट पॉइंट है पुत्र वियोग। जब एक माँ की बच्चे अलग होते हैं, उसका वियोग मतलब उसका दुख दर्द कैसी होती है, पीड़ा होती है, इसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद होता है उषा, जानेंगे वो जन जन का चेतन मतलब जन जन का चेहरा एक है, इसको भी अध्ययन करेंगे। अधिनायक का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को भी देखेंगे। उसके बाद हार जीत, उसके बाद है गांव का घर। यह क्या है, काव्य खंड में प्यारे विद्यार्थियों 13 लेसन है। तो 13 लेसन में 13 कवि का परिचय होगा। क्या होगा, कवि का परिचय होगा। 13 कवि के परिचय से ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है, रहवे ठो करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें यह कवि जो है कौन उपन्यास लिखे हैं, क्या उसकी कविता है, क्या कहानी है, क्या साहित्य है, इस चीज के बारे में प्यारे विद्यार्थियों या 13 लेसनों के हम लोग प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरीका से सरल भाषा में करेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है यह गद्य खंड है, जिसमें कहानी, निबंध, भाषण, यह सब चीज के बारे में लिखे गए हैं। पहला है बातचीत, जिससे हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने की क्या तरीका है इसमें बताए गए हैं। उसने कहा था, यह भी एक जो काफी अच्छी कहानी है। उसके बाद है कह रहा है क्या, संपूर्ण क्रांति, जो आप लोग जानते होंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, उसी के व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब क्या, आधा पुरुष और स्त्री का जो रूप वाले भाग होती है, उसका भी अध्ययन करेंगे। रोज है, उसके बाद एक लेख और एक पत्र है। उसके बाद है ओ सदा नीरा, उसके बाद है सिपाही का माँ, सिपाही की माँ। उसके बाद है प्रगीत और समाज। उसके बाद है जूठन। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके बाद है मतलब त्रिच, और उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा जो लिखे हुए हैं या गांधी जी लिखे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबका अध्ययन करेंगे और सब चीज के बारे में टॉपिक को हम लोग बारीकी से देखेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो टॉपिक हो रहा है वह है जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है, इस हिंदी व्याकरण वाले भाग को देखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी वाले व्याकरण का जो भाग है उसमें हम लोग को पढ़ना है। जैसे संधि पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, संधि को भी देखेंगे, काफी यहाँ से भी क्वेश्चन रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे उपसर्ग प्रत्यय का भी अध्ययन करेंगे। संधि बहुत इजी है। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जो जुटते हैं या शब्द के पहले जुटने वाले जो भाग होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जो अंत में जुटता है वह प्रत्यय होता है। समास भी काफी इंटरेस्टेड पॉइंट है,
टॉपिक है उसका भी अध्ययन करेंगे। संज्ञा को जानेंगे, सर्वनाम को जानेंगे, विशेषण, क्रिया विशेषण, यह सब चीज़ के बारे में अव्यय तक हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों पर्यायवाची का भी हम लोग अध्ययन करेंगे और पर्यायवाची में ढेर सारे पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे और इतना अध्ययन करेंगे कि एग्जाम में किसी भी तरह के जो एग्जाम होंगे यदि हम बैठते हैं तो पर्यायवाची एक भी गलत नहीं हो सकता है। इस तरीका से हम लोग देखेंगे। विलोम शब्द जिसको विपरार्थक शब्द कहते हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद है मुहावरे। मेरे प्यारे विद्यार्थी उन मुहावरे को देखेंगे जो जब से सबसे ज़्यादा प्रचलन है। कहता चोर चोर मौसेरा भाई, कहा कि चले न जाने तो आंगन टे, यह सब बहुत सारे मुहावरा है, उसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे कह रहे हैं कि यह अनेक शब्दों के लिए बदले, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग कह सकते हैं जिसका उधर लंबा हो, अर्थात हम लोग जिसका उधर लंबा हो, लंबोदर, अर्थात कौन भगवान, गणेश भगवान। उसके बाद इस तरह का वाक शुद्धि भी देखेंगे, शब्द जो है यह शब्द शुद्धि को भी देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों निबंध देखेंगे। निबंध में कोरोना बैक ईयर में भी था, काफ़ी इंटरेस्ट रहा, कोरोना था। उसके बाद भ्रष्टाचार है, या उसके बाद हम लोग कहेंगे मेरा पर्यावरण है, नारी सशक्तिकरण है, इस सब चीज़ जो दीपावली है, यह सब चीज़ पे हम लोग देखेंगे, बहुत ढेर सारे देखेंगे। उसके बाद है मतलब पत्र में हम लोग आवेदन पत्र को देखेंगे और अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखेंगे या किसी भाई के पास लिखे या अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उपलक्ष्य में लिखे। इन चीज़ बारे में देखेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों। अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद जो है यह 12वां पॉइंट जो होगा इसके विद्यार्थियों हम इसमें वर्ण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मतलब वर्ण क्या है, इससे भी आपको पूछा था वर्ण का, कौन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इस चीज़ के भी बारे में हम लोग प्यारे विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। या क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस जो पॉइंट था सब पॉइंट का हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पहले हम ग्रामर पोर्शन को सबका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम काव्य खंड का अध्ययन करेंगे, उसके बाद गद्य खंड का भी अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप मेरे साथ बने रहें। अगले दिन अगले लेक्चर जो होगा वह संधि पे मेरा होगा और उसमें हम ढेर सारे पॉइंट का अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। इन्हीं के साथ जो है हम